हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग का मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो मेरी यूट्यूब फैमिली आप लोग कैसे हैं? बहुत ही अच्छी होंगे। तो आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ, जो कहानी तो रियल है लेकिन किसी और की कहानी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आप लोग को प्लीज़ ये कहानी सुनना और सुनने के बाद कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ देती रहूँ। तो कहानी स्टार्ट करें। कहानी की स्टार्टिंग में आप लोग लिखें सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं कहानी आपको बताना शुरू करती हूँ। तो कहानी दोस्तों ये है कि ये एक शादीशुदा लाइफ की बात है। एक हस्बैंड वाइफ थे जो कि उनके मैरिड को कम से कम 10 साल हो चुके थे। 10 साल होने के बाद एक दिन उन लोगों के रिश्ते में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया कि उन लोगों की तलाक की नौबत आ गई है। और दोनों ही जहाँ तक है कि तलाक का डिसीजन ले चुके थे कि हमें तलाक लेना है, लेकिन अंदर से नहीं लेना चाहती थी पत्नी। सिर्फ उसकी जो वाइफ थी वो नहीं लेना चाहती थी, सिर्फ उसके हस्बैंड को चाहिए था। और उसकी वाइफ थी वो थोड़ा कसमसाई हुई थी कि आखिरकार रीज़न क्या हुआ, हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं और 10 साल के बीच में ऐसा क्या हुआ कि इनको तलाक मुझसे लेना पड़ रहा है। हर छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना या ये करना वो करना, पर वो कुछ भी नहीं बोली। एक दिन क्या हुआ कि उसके हस्बैंड रात में वही कम से कम 10 साढ़े 10 के लमसम घर आया। और घर आने के बाद क्या होता है कि वो उसकी वाइफ उसका खाना खाने का इंतज़ार करती है कि आएंगे तो खाना खाएंगे। वो वेट करती रहती है। उसका हस्बैंड जैसे ही आता है वो उसके सामने खाना रखती है। और खाना रखने के बाद उसके हस्बैंड को थोड़ा उसको ऐसे देखता है और देखने के बाद उसका हाथ पकड़ता है। हाथ पकड़ने के बाद क्या होता है, उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो वो बोलती है उसकी वाइफ कि ठीक है बात तो कर लेंगे, पहले खाना खा लीजिए, खाना खाने के बाद सारी बातें होंगी। वो बोलता नहीं अभी ही बात करना है। वो बोलता है मुझे आपसे तलाक चाहिए। जब तलाक का नाम लेती है तो वाइफ थोड़ा सा वो होती है, लेकिन वो बोलती ठीक है मैं तलाक तो दूंगी आपको। उस टाइम कुछ नहीं बोली, उस टाइम कुछ भी नहीं बोली, चली गई वहाँ से। बाद में उसने डिसाइड किया और सोच समझने के बाद फिर उसने क्या हुआ, एक दिन टेबल पे बैठे बैठे अपनी कुछ बातें लिख रही थी वो। और लिखते लिखते उसके हस्बैंड आए और उसको देखे कि वो टेबल पे कुछ लिख रही है। और लिखते टाइम क्या होता है कि उसके हस्बैंड ना ही उससे कुछ बोलता है और ना ही कुछ कहता है, वो सीधा अपने बेडरूम में ऊपर चला जाता है। और उसकी वाइफ लिखते लिखते वहीं टेबल पे सो जाती है। दूसरे दिन क्या होता है कि जब वो उठती है और उठने के बाद वो हस्बैंड पूछता है कि क्या तुम डिवोर्स पेपर पे साइन करोगी? मैंने डिवोर्स पेपर तैयार करवा लिए हैं। इसमें क्या होता है कि उसका हस्बैंड तो उसमें साइन कर चुका होता है लेकिन वाइफ नहीं की होती हो। तो वो बोलती है कि ठीक है मैं डिवोर्स पेपर पे साइन करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वो बोलता है अच्छा कौन सी ऐसी तुम्हारी शर्त है? तो वो बोलती है कि हम लोग ना 1 महीने तक अपने रिश्ते को ऐसे ही बना के रखते हैं, 1 महीने के बाद फिर मैं आपको डिवोर्स दूँगी। तो वो इस मतलब शर्त को मान लेता। शर्त क्या थी कि अगर 1 महीने हमारे बच्चे को, उसका एक बेटा होता, वो बोलती है कि अगर हम लोग के रिश्ते में अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसके पढ़ाई में भी प्रॉब्लम आ सकती है और वो पढ़ नहीं सकता, उसके पेपर आने वाले हैं। पेपर हो जाने के बाद फिर हम ये चीज़ करते हैं। और उसने एक और शर्त रखी थी कि जिस तरीके से जब मैं आज से 10 साल पहले आई थी तो जैसे तो मुझे आंगन से मुझे मेरे बेडरूम में उठा के ले गए थे, तो कंटिन्यू हर नाइट में तो मुझे 1 महीने तक वैसे ही लेके मेरे रूम पे जाओगे। तो वो थोड़ा गुस्सा होता है और गुस्सा होने के बाद बोलता है, अपने मन में सोचता है कि ये पागल वागल तो नहीं हो गई है। तो उसमें रीज़न क्या होता है कि प्रिया नाम की लड़की होती है और उसका हस्बैंड उससे ही बेहद प्यार करता है। और उसी प्रिया के लिए वो डिवोर्स का एक वो कर लेता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं प्रिया के साथ रहूँगा। प्रिया भी बोलती है कि हाँ डिवोर्स ले लो अपनी वाइफ से, तब हम लोग शादी कर लेंगे। तो वो सोचता है कि कोई बात नहीं, 1 महीने की तो बात है, मैं शर्त को मान लेता हूँ। और वो प्रिया से फ़ोन लगा के सारी बात बता देता है कि मेरी वाइफ ऐसे कह रही है, ऐसी ऐसी बात है। तो वो बोलती है कि है
पागल है क्या तुम्हारी वाइफ, वो तो सिर्फ तुम्हें ऐसे करने के लिए है कि ताकि डिवोर्स ना लेना पड़े। लेकिन उसके हस्बैंड के भी मन में यही रहता है कि मैं इन सब बातों में क्यों आऊँ, मुझे तो डिवोर्स चाहिए ही चाहिए। तो वो उसको कंटिन्यूअसली उठाता है, और जब वो पहले दिन उसको उठाता तो उसको कुछ महसूस होता है, पर वो अपने आप को कुछ ऐसा करता है ना, उसको महसूस ये होता है कि क्या मैंने इसीलिए इसका हाथ थामा था। ऐसे उसके मन में थोड़ा सा विचार आता है, और विचार आने का कुछ नहीं, उसको ले जाता है। दूसरे दिन भी उसको ले जाता है। दूसरे दिन जब उसको ले जाता है तो उसके मन में ये होता है कि मैंने इसको भी पहली बार जब ये मेरे घर आई थी अपना सब कुछ छोड़ के, कि ये मेरे लिए आई थी और मैं इसको ऐसे ही उठा के ले जाता हूँ। वो कंटिन्यू क्या करता है, उसको 1 महीने तक ले जाता है। फिर बाद में उसके मन में एक चीज़ आता है, लास्ट के आखिरी दिन में, जब महीने के आखिरी दिन होता है तब वो नहीं, तब क्या होता है, हाँ इसमें क्या होता है कि वो एक दिन क्या होता है लेट हो जाता है। लेट होने के बाद उसमें क्या होता है, प्रिया के साथ पूरा दिन घूमा रहता है, घूमता है, यहाँ वहाँ जाता है, और वो अपने जॉब में भी नहीं जाता है, सिर्फ उसी के साथ घूमता रहता है। तो वो थोड़ा थक जाता है, और वो थक जाने के बाद फिर उसको अचानक से याद आता है कि अरे मुझे तो अपने घर पे भी जाना है। वो जाता है, लेकिन वो अपनी वाइफ को ये सारी बातें नहीं बताता है कि मैं प्रिया के साथ घूमने गया हूँ, कि क्या आगे कैसे। वो बात स्टॉप हो जाती है वहीं पे। उसके बाद फिर जब अपनी वाइफ को उठाया तो उसको ये महसूस हुआ कि मतलब अंदर से वो फील कर रहा था हर एक चीज़ों को, लेकिन अपनी वाइफ से कह नहीं रही थी। और उसकी वाइफ उसी तरीके से जैसे कि उसके पहली बार वो उसके साथ आई थी, गई थी, वो सब कुछ वही कर रही थी। बाद में फिर उसको ले जाता तो उसका जो बच्चा रहता है तो वो ऐसे देखता है, और देखने के बाद वो खिलखिला के हंसता है। तो क्या कहते हैं, उसकी माँ को बहुत खुश होती है कि मेरा बच्चा खुश हो रहा है। और जब लास्ट के मंथ में क्या होता है, एक दिन क्या होता है, उसको महसूस होता है कि जब इसको मैं उठाया था पहली बार तब तो ये इसका वेट इतना कम नहीं था। ये दिन का दिन जैसे जैसे वो उठाता था वैसे वैसे उसका वज़न भी कम होता चला जा रहा था। एक दिन वो साड़ी चूज़ कर रही थी कि मैं आज कौन सी साड़ी पहनूं, और वो साड़ी सिलेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जैसे क्या होता है ना, उसके सारे कपड़े लूज होने लगते हैं धीरे धीरे करके। और जब वो लूज होने लगते हैं तो उसके पास कोई भी कपड़े उसके फिटिंग का होता नहीं। तो उसका हस्बैंड सोचता है कि अरे इसके पास तो वही सारे पुराने कपड़े हैं। उसके मन में ऐसे एक फीलिंग आती, तो वो उसके लिए एक नया कपड़ा लाता है, बोलता है ये तुम पहनो। फिर उसके मन में एक चीज़ और आती है कि मैं इसको रोज़ उठाता हूँ और रोज़ की तरह ये कम क्यों होती जा रही। तो जब लास्ट दिन था तो उसका बच्चा बोला कि पापा आज मम्मा को नहीं उठाएंगे क्या, टाइम तो हो गया है। और टाइम हो गया तो वो कुछ नहीं करते, वो अपने उसका जो बच्चे का पिता रहता है वो क्या होता है पीछे मुड़ जाता है। पीछे मुड़ने के बाद उसकी माँ उसको अपने बच्चे को बहुत प्यार से गले लगाती है और उसको चूमती है, बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, लेके जाएंगे। वो लेके जाता है, लेकिन उसके मन में एक वहम रहता है कि ये इतना इसका वज़न कम क्यों हो रहा है। फिर कुछ नहीं, जब लास्ट में उसको ये फील हो जाता है और वो मुस्कुराते हुए घर से अपने बाहर को काम पे जाता है। तब वो वही लड़की प्रिया से बोलता है कि प्रिया मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दे सकता हूँ। तो प्रिया बोलती है व्हाट वाई, ये क्या कर रहे हो तुम तो ऐसे कैसे डिसीजन चेंज कर सकते हो। तो बोलता है नहीं ये डिसीजन मैंने चेंज कर लिया, मुझे पता नहीं था, लेकिन शायद क्या पता कि मैंने वो जो शर्त रखी थी, शर्त रखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि हाँ जब वो आई थी पहली बार मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ के, और वो मुझे अपने आप को कुछ इसी प्रकार जैसे 1 महीना उसने मुझे समर्पित करके रखा था, ठीक उसी प्रकार वो 10 साल भी सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने शरीर को, अपने आप को, सब कुछ मुझे समर्पित की हुई थी। और इतना कहे तो वो पीछे मुड़ गया। तब प्रिया को गुस्सा आया और उसको एक थप्पड़ मारी, और थप्पड़ मार के सीधे कहीं चली गई, गेट बंद कर ली। तो उसने वो नहीं पूछा कि तुम गेट क्यों बंद की, क्या कैसे, उसने कुछ नहीं किया। वो तुरंत नीचे आया अपने कंपनी से, और कंपनी से आने के बाद एक गुलदस्ता लिया। और इसमें क्या होता है, गुलदस्ता लेने के बाद वो पूछता है कि सर इसमें नाम किसका लिखना है। तो वो कहता है कि इसमें नाम लिखना है कि भाई धर्म पत्नी, मैं आपके साथ जीवन के साथ भी हूँ और जीवन के बाद भी हूँ, ऑल टाइम मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। और जैसे वो गुलदस्ता लेके घर में जाता है और अपने बच्चे से पूछता है कि बेटा मम्मा कहाँ है, तो बेटे को पता नहीं रहता है।
और तब तक उसकी वाइफ जा चुकी होती है। जब उसको पता चलता है कि मेरी वाइफ जा चुकी होती है, इस दुनिया से ही वो चली जाती है, तब पता चलता है कि मेरी वाइफ को तो पिछले 1 महीने से उसको कैंसर का प्रॉब्लम था और वो कैंसर से ही जूझ रही थी और वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो चली गई है मुझे छोड़ के। तभी उसने एक शर्त रखी थी कि हम लोग तो जुदा हो जाएंगे लेकिन इस बच्चे का कौन ख्याल रखेगा। इसलिए उसने अपने पापा के नज़रों में अपने बच्चे को और अपने हस्बैंड वाइफ को रिश्ते को इतना अच्छा बनाया ताकि उसके बच्चे को ये ना हो कि हमें हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में क्या प्रॉब्लम थी। और उसके बाप को भी बहुत गिल्टी फील हुआ कि मैंने उसकी केयरिंग नहीं कर पाई प्रिया के चक्कर में, इसे एक दूसरी लड़की के चक्कर में मैंने अपनी वाइफ को खो दिया, जो कि वो मेरी एक धर्मपत्नी थी। और उसको इतना गिल्टी फील हुआ, फिर उसने एक कुछ नहीं किया, अपने बच्चे के साथ अपने साथ रहने लगा और उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तो इसमें यह होता है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपकी वाइफ है जो भी है तो आप उसी के साथ खुश रहिए, क्योंकि वो आपके साथ जीवन के साथ भी है, जीवन के बाद भी है। तो आपकी जो भी खुशियाँ हों आप दोनों के साथ में अपना दुख सुख बांटें, किसी और के लिए अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको कुछ ऐसी कहानियाँ देती रहूँगी। सो बाय बाय।